तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हैरी की क्लासेस में, जिसके अंदर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो नंबर 11, जिसके अंदर हम बात करेंगे आज एसपी ऑर्डर नंबर 5/2020 के अंदर कि ये 5/2020 जो एसपी ऑर्डर नंबर है ये किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया है और इसमें क्या क्या चेंजेस या क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं किसान विकास पत्र योजना के तहत। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपकी जो वीडियो इसलिए लाए गए हैं कि आपकी जो इंटरनली पोस्ट ऑफिस एग्जाम होते हैं उन एग्जाम के अंदर एसपी ऑर्डर से रिलेटेड तकरीबन 4 से लेके 5 नंबर के क्वेश्चन आप पूछ जाते हैं या 4 से लेके 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो 4 से लेकर 5 नंबर कंफर्म हो सके तो आप हमारे YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल पे आपको सभी जो अब तक एसपी ऑर्डर नंबर जनरेट हुए हैं उन सभी को आपको हिंदी के अंदर पूरे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो आपका एसपी ऑर्डर नंबर 5/2020 है ये इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू। ये जो इंट्रोड्यूस किया गया है ये किया गया है 14/2/2020 की डेट में। अच्छा, अब बात करते हैं ये इंट्रोड्यूस किस लिए किया गया है। ये इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि ये जो एक तरह का अमेंडमेंट है जो किया गया है किसान विकास पत्र योजना से संबंधित नियमों के लिए। ये एक अमेंडमेंट है जो कि पहले आपको सर्कुलेट किया गया था एसपी ऑर्डर 13/2019 जो दिनांक थी उसकी 18/12/2019 के अंदर किया गया था, उसका ये अमेंडमेंट है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अमेंडमेंट क्या है किसान विकास पत्र योजना। ठीक है, अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसमें यह निर्देशित किया गया है कि MOFTEA ने एसपी ऑर्डर 13/2019 जो कि निकाला गया था 18/12/2019। ठीक है, इसमें विभिन्न राष्ट्रीय बचत योजना से संबंधित कई नियमों को संशोधित किया गया है। ठीक है, यानी कि इसमें जो राष्ट्रीय नेशनल सेविंग स्कीम्स है उससे रिलेटेड कई तरह के संशोधन किए गए हैं। अब ये संशोधन क्या किए गए हैं बात करते हैं इन पर, लेकिन उससे पहले बात कर देते हैं कि जो इससे पहले जो आपका ऑर्डर इंट्रोड्यूस हुआ था, ये मैनुअल इंट्रोड्यूस हुआ था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 9/2000 एसपी ऑर्डर नंबर 9/2018 की डेट में, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 17/7/2018 की डेट में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो आपका किसान विकास पत्र KVP स्कीम है उसमें क्या क्या करेक्शन या क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं। अब बात करते हैं इनकी कि क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं। तो देखिए, जैसे कि रूल नंबर 168, अब 168 में कहता है कि इसमें क्या अमेंडमेंट किए गए हैं। अब देखिए इसमें क्या अमेंडमेंट किए गए हैं। तो इसमें अमेंडमेंट किया गया है कि एसपी ऑर्डर नंबर 13/2019 जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 18/9/2019 की डेट में। ठीक है, से किसान विकास पत्र योजना 2019 उन सभी जो खुले गए हैं KVP रूल्स 2014 पर भी लागू होता है। ठीक है, यानी कि KVP स्कीम 2019 और जो चेंजेस हुए हैं वो KVP रूल 2014 पर भी एप्लीकेबल होता है। और इस नियम के तहत ये बताया गया है कि KVP योजना के तहत खाता जो खोलने की न्यूनतम राशि होगी वो होगी आपकी 1000 रुपये, यानी कि किसान विकास पत्र योजना का जो खाता है वो न्यूनतम 1000 रुपये में खोला जाएगा। इसके अलावा आप न्यूनतम राशि से अधिक राशि पर अमाउंट खोल सकते हैं, लेकिन उसका जो मल्टीपल होगा वो 100 के रुपीज में होगा, यानी कि 1100, 1200, 1300 इस तरह से होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं रूल नंबर 168(1)(a) की। ये बोलता है कि इसमें ये सब जो है वो जोड़े जाएंगे। अब क्या है बात करते हैं, देखिए यहाँ पे है कि बताया गया है कि KVP जो किसान विकास पत्र योजना है इसमें जो ये बताए गए अकाउंट्स है इस तरह के अकाउंट खोले जा सकते हैं।
तो इसमें पहला अकाउंट है सिंगल होल्डर टाइप अकाउंट, ठीक है। यानी क्या बताया गया कि एक व्यक्ति अपना एक सिंगल होल्डर अकाउंट टाइप खोल सकता है, जो कि वो खुद के लिए खोल सकता है, खुद एक एडल्ट है तो, और वो और किसी के बिहाफ पे भी खोल सकता है। अब बिहाफ पे किसके, जैसे कि कोई नाबालिग हो उसके बिहाफ पर, या फिर वो अगर किसी का अभिभावक है, जैसे कि किसी नाबालिग व्यक्ति बच्चे का अभिभावक हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा चाइल्ड जो कि मेंटली एबल ना हो डिसीजन लेने के लिए, वो उनके बिहाफ पे भी अकाउंट ओपन कर सकता है। या फिर एक ऐसा नाबालिग बच्चा जो 10 साल की एज कंप्लीट कर चुका हो, उसके बिहाफ पे भी एक सिंगल टाइप अकाउंट खोला जा सकता है। अकाउंट बी है आपका जॉइंट ए टाइप अकाउंट, यानी कि वो है जो जॉइंट ए टाइप, यानी कि जॉइंट, यहाँ पे जॉइंट अकाउंट दो बताए गए हैं, जॉइंट ए और जॉइंट बी टाइप। अब बात करते हैं हमारे ए टाइप की, तो ए टाइप ये कहता है आपका कि संयुक्त रूप से 3 वयस्कों के लिए खाता खोला जाता है, ठीक है। संयुक्त रूप से 3 वयस्कों के लिए जो खाता है ये खोला जा सकता है, ठीक है। अकाउंट बी कहता है कि संयुक्त रूप अकाउंट जो आपका सी यानी पॉइंट सी, और अकाउंट टाइप बी कहता है आपसे कि संयुक्त रूप से बी प्रकार खाता जो है किसी भी खाता धारक या उत्तरजीवी या उत्तरजीवी के देय 3 वयस्क तक के नाम पर खोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी कहता है कि देयर इज, यहाँ पे कोई भी अकाउंट ओपन करने की लिमिट नहीं होगी, यानी कि अकाउंट जो ओपन होगा, आप ये डी कहता है कि अकाउंट ओपन करने की कोई लिमिट नहीं होगी एक अकाउंट होल्डर के थ्रू, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम आगे, बात करते हैं हम रूल नंबर 168I की। वो कहता है कि इस रूल सब रूल को रिप्लेस किया जाए, किसके थ्रू, अब बात करते हैं किसके थ्रू रिप्लेस किया जाएगा। अब बात करते हैं 168I की, तो ये है कि पेमेंट ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू, कि मैच्योरिटी होने पर पेमेंट वैल्यू क्या रहेगी, पेमेंट कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैच्योरिटी पर एलिजिबल जो बैलेंस है उस पर पेमेंट किया जाएगा। जो पेमेंट किया जाएगा वो जमाकर्ता को या फिर उसके अभिभावक को या फिर नॉमिनी को या फिर उसके जो लीगल हायर है उसको ट्रांसफर किया जाएगा या उसको दिया जाएगा। अब दिया कैसे जाएगा, तो पॉइंट नंबर ए बताता है बाय ट्रांसफर टू द सेविंग बैंक अकाउंट, यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा जमाकर्ता के। ऑप्शन बी है कहता है आपका कि क्रॉस चेक से दिया जाएगा, या ऑप्शन सी कहता है कि बाय कैश भी मिल सकता है, लेकिन अगर उसका अमाउंट 20,000 से कम है, क्योंकि अगर 20,000 रुपए से ऊपर होगा तो जो है इनकम टैक्स रूल्स के अंदर आ जाएगा, ट्रांसफर नहीं होगा। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि अगर 20,000 रुपए से कम अमाउंट है तो उसे कैश ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रूल नंबर 160L की, कि रूल नंबर 160L क्या है। इसमें ये कहा गया है कि ये जो सब रूल है ये रिप्लेस किया जाएगा। अब रिप्लेस की जगह बात करते हैं इसके लिए कि एसपी ऑर्डर 13/2019 जो कि निकाला गया था 18/12/2019 डेट में, इसमें बताया गया था कि जो आपकी सर्विस है उस पर आप चार्ज देना होगा। अब क्या कौन सी वो सर्विसेज हैं और कितना चार्ज है ये बात कर लेते हैं। जैसे पॉइंट ए है, अगर आप किसी पासबुक की डुप्लीकेट कॉपी इशू करवाते हैं, डुप्लीकेट पासबुक इशू करवाते हैं तो आपको 50 रुपये पे करने होंगे। अगर आप किसी स्टेटमेंट, किसी अकाउंट का डुप्लीकेट अकाउंट स्टेटमेंट लेते इशू करवाते हैं या डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करवाते हैं तो आपको 20 रुपये पर केस देना होगा। अगर आप किसी पासबुक खो जाने पर या पासबुक फटी होने पर दूसरी पासबुक जनरेट करवाते हैं तो उस पर आपको 10 रुपये पर रजिस्ट्रेशन रहेगा। इसके अलावा अगर आप नॉमिनी जो है उसको चेंज करवाते हैं या कैंसिल करवाते हैं तो उसका चार्ज आएगा आपका 50 रुपये। अगर आप अकाउंट को ट्रांसफर करवाते हैं तो उसका चार्ज आएगा 100 रुपये। अगर आप अकाउंट को प्लगिंग करवाते हैं तो उसका चार्ज आएगा आपका 100 रुपये। इसके अलावा 18% GST जो अमाउंट रहेगा इनके अकॉर्डिंग रहेगा। और इस GST अमाउंट के लिए हमने ऑलरेडी आपको एसपी ऑर्डर 3/2020 की वीडियो दे रखी है,
मैं उसका ऊपर लिंक दे दूंगा, जिससे आप जाकर एसपी ऑर्डर नंबर 3 जरूर देख सकते हैं कि जीएसटी किस हिसाब से रहेगी। ठीक है, अच्छा चलिए अब बात करते हैं हम एसपी ऑर्डर नंबर रूल नंबर 168P की। ये कहता है कि जो ये सब रूल है ये रिप्लेस करना चाहिए। अब रिप्लेस क्या किया चाहिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे पोस्ट मैच्योरिटी इंटरेस्ट, यानी कि जो पोस्ट मैच्योरिटी इंटरेस्ट रहती है वो कैसे मिलेगी ये बताया गया है किसान विकास पत्र योजना के तहत। तो अब बात करते हैं इसके अंदर कि मैच्योरिटी पोस्ट मैच्योरिटी इंटरेस्ट क्या रहेगा। तो इसके अंदर यह है कि पोस्ट मैच्योरिटी एसपी ऑर्डर नंबर 13/2019 जो कि निकाला गया था दिनांक 18/9/2019 को। ठीक है, इसमें बताया गया कि एक अकाउंट जो कि मैच्योर हो गया है या परिपक्व हो गया है लेकिन वो बंद नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो बंद नहीं हुआ है, वो अकाउंट जो अकाउंट है उसमें जो एलिजिबल बैलेंस है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर लागू ब्याज की दर से ब्याज अर्जित करेगा, करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि अगर किसी का जो है अकाउंट मैच्योर हो चुका है लेकिन वो अकाउंट क्लोज नहीं करवाया गया है तो उस पर जो अमाउंट है वो जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की जो भी ब्याज दर होती है उस ब्याज दर से उस पर ब्याज मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कब तक मिलेगा, जब तक कि वह अकाउंट बंद नहीं हो जाता है तब तक उस पर ये बैलेंस मिलेगा। अब बात की थी हमने एलिजिबल बैलेंस। अब ये एलिजिबल बैलेंस क्या होता है, एलिजिबल बैलेंस का मतलब है कि अकाउंट ऑफ बैलेंस यानी अमाउंट ऑफ बैलेंस के साथ जमा ब्याज, ये एलिजिबल बैलेंस है। इसके अलावा बात करते हैं 168Q की। इन्होंने क्या है कि ये जो 168Q है ये इसको डिलीट माना जाए, इसका अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये आपका एसपी ऑर्डर नंबर जो कंप्लीट होता है आपका 5/2020 जिसके अंदर आपको बताया गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि मैं कोई भी एसपी ऑर्डर की इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ, वीडियो लेके आता हूँ तो आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को जाके देख सकें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।